हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। ये वीडियो इज़राइल और हमास के बीच में जो एक फाइट कल रात से परसों रात से जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में है। तो अचानक एक मार्केट को न्यूज़ पता चली कि हमास के लोग जो है इज़राइल में घुस गए हैं। बॉर्डर जो फेंसिंग है वो फेंसिंग तोड़ के अंदर घुस गए हैं। वहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, ऐसे ही अंधाधुंध किसी को मार रहे हैं। 5,000 से ऊपर इन लोगों ने मिसाइल्स छोड़ दी इसराइल के ऊपर। अराउंड 500 से ज़्यादा लोग 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। और ये सब चीज़ें जो हुई वो इसराइल को पता नहीं थी। तो बिल आकमैन ने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि मोसाद इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है और उसको भनक तक नहीं लगी कि हमास जो है इनके अंदर घुस गया। तो बिल आकमैन जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, यूएस के हैं और ज्यूज हैं, वो इजरायली हैं। उन्होंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं उनके ट्वीट को। अ, तो बिल आकमैन ने कहा कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसराइल के बीच में, दो उनके वहाँ की दो पार्टियां, उनके बीच में जो इंटरनल जो फाइट चल रही है, दैट इज़ द रीज़न कि वो मोसाद को कुछ भनक तक नहीं लग पाया। बिकॉज अब कुछ रहा होगा, उनके इंटरनल मैटर्स जो चल रहे होंगे, वहाँ के लोगों को अच्छे से पता होगा। और एक और बात जो आ रही है कि हमास के पास 5,000 मिसाइल कहाँ से आएंगे। तो 5,000 मिसाइल के लिए ज़रूर कोई ना कोई कंट्री उनको सपोर्ट कर रही होगी। तो इसके पीछे भी लोग ईरान का नाम ले रहे हैं। ईरान का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ईरान और इसराइल की बनती नहीं है। स्टार्टिंग से ही बहुत बहुत पहले से ही मोसाद जो है, इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट को निगल चुका है। और आपको बताऊं तो लोगों का ये भी कहना है कि जो 18 सितंबर को यूएस और ईरान के बीच में डील हुई कि आप यूएस के 5 यूएस सिटीजन जो आपके वहाँ ईरान में कैद थे, उनको आप छोड़ दीजिए और उसके बदले में हम आपको $6 बिलियन देंगे। और वो $6 बिलियन कहीं ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज तो नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों ने अपने अपने शक जाहिर किए हैं। तो लोग इस प्रकार से ईरान का भी हाथ बता रहे हैं। तो आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि गाजा पट्टी कैसा है, ईरान कहाँ है और इसराइल कहाँ है, और इस पे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपको पैनिक करने की ज़रूरत है कि नहीं। मेनली हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे अगर, तो गाजा पट्टी एक छोटा सा, गाजा स्ट्रिप कहते हैं लोग इसको, गाजा पट्टी, स्ट्रिप मीन्स पट्टी लोग कहते हैं, तो हिंदी में पट्टी कहते हैं। तो गाजा स्ट्रिप जो है यही कंट्री है। और पैलेस्टीन जो है, यहाँ पे कहीं पैलेस्टीन होगा, वो इसके पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है इस पे गवर्न करती है। तो इनके बीच, और तो ये जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग को क्रॉस करके इसराइल में लोग घुस गए और इतना बड़ा जो कांड किया है इन लोगों ने किया है। बट इसका अपने मार्केट पे क्या, अपने क्या दुनिया भर के मार्केट पे इसका क्या असर होगा। ये जो वॉर के पीछे यही एक सबसे बड़ा रीज़न रखा गया है कि ऑयल प्राइस को कैसे कैसे न कैसे इन्फ्लेट कराया जाए। फिलहाल जो $80 $82 चल रहा है उसको, ये गल्फ जो भी कंट्रीज है जिनके पास भी ऑयल है, रसिया हुआ, ये सऊदी अरेबिया हुआ, ईरान हुआ, इनकी बस यही चाह है कि कैसे ना कैसे ऑयल जो है वो $100 क्रॉस कर जाए। और वही उनकी चाह है। इसके लिए टेररिस्ट एक्टिविटी, कभी कुछ, कभी ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देना, ये सारे जो काम है ये कंट्रीज कर रही हैं। यूक्रेन रसिया का वॉर भी हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारा इन्फ्लेशन झेलना पड़ा हमको। फेड ने बहुत सारा, इतना इंटरेस्ट, 6.5%, 6.75% का इंटरेस्ट हो गया। मार्केट ये सारी न्यूज़ जो है मार्केट जो है डाइजेस्ट कर रहा था, वॉज अवेयर ऑफ ऑल दिस न्यूज़।
बट ये जो अनसर्टेनिटी थी, ये जो अनसर्टेनिटी आई मार्केट में कि अचानक हमास ग्रुप ने इसराइल पे जो अटैक किया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ये अपना ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये 100 के आसपास जा सकता है, और जिसकी वजह से फिर सारे मार्केट जो है इन्फ्लेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म में मैं एक पेन देखता हूँ मार्केट में। 2 वीक, 1-2 वीक, 3 वीक के लिए ये पेन रहेगा। तो जिनके पास पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस है, प्लीज़ पैनिक ना करें, आप बने रहें। आप लेकिन जो जो आपके पास अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, उसमें आप देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कह रहा है कि जो क्रूड है, क्रूड में कोई बहुत मैसिव सर्ज नहीं आने वाला है, और ऐसा होता है तो अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। क्रूड जो है 100 को क्रॉस फिर से करना नहीं चाहिए। 80 आया था, 80 के नीचे रहे, 80 भी चलेगा, 80 के नीचे रहे तो और अच्छा रहेगा मार्केट को। शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉक में अगर कहूँ कि किसमें ज़्यादा पेन हो सकता है, तो स्टॉक्स जो भी इजराइल से लिंक रखते हैं, जैसे अदानी पोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले एक वहाँ पे पोर्ट खरीदा था, तो अदानी पोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। अगर क्रूड में प्रॉब्लम आएगी, इसराइल में वॉर होती है, इसराइल का वॉर और बढ़ता है, तो ये सारे स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ। तो अदानी पोर्ट एक पहला स्टॉक जिसमें मैं पेन देखता हूँ कि पेन आ सकता है। दूसरा स्टॉक अगर मैं कहूँ तो जितने भी ये अपने HPCL, BPCL, ये सारे स्टॉक्स हैं, ONGC, इनमें प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा स्टॉक अगर मैं कोई देखूं तो रिलायंस का जो अपना रिफाइनरी है, रिलायंस जो इंडस्ट्री का पार्ट है, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे इस पे जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी, कुछ अपडेट आएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही कुछ क्रूड या कुछ मार्केट में कोई इससे कोई पेन आता है, तो आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।